राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने एक गैर सरकारी संस्थान की उस याचिका पर 17 मई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के तहत प्रत्येक चरण के मतदान की समाप्ति के बाद 48 घंटे में अपनी वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत का आंकड़ा अपलोड करने के निर्देश देने की अपील की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोहराया कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो वह जेल से बाहर होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वह अत्याचारों के बारे में झूठे दावे करके राज्य की महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा के साथ खिलवाड़ न करें। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में चालक द्वारा कथित तौर पर लापरवाही से चलाए जा रहे दिल्ली पुलिस के वाहन ने 58 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति को चपेट में ले लिया। बेंगलुरु के 6 निजी अस्पतालों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन यह अफवाह निकली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के तटों पर ऊंची समुद्री लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक वोट डालें, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और ज्यादा से ज्यादा मतदान चुनाव की शोभा को और बढ़ा देगा। वहीं पीएम ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की और कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का हाजीपुर के प्रति समर्पण याद किया जाएगा। पीएम ने कहा कि हाजीपुर के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। वहीं उन्होंने जनता से अपील की कि अपना वोट देश व सरकार बनाने के लिए दें। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। ये चुनाव लोकतंत्र के एक महापर्व होता है और ज्यादा मतदान इसकी शोभा और बढ़ा देता है और आपका एक एक वोट ये हमारे लोकतंत्र का गहना बन जाता है। साथियों, ये पहला लोकसभा चुनाव है जब हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अनुपस्थिति में लड़ रहे हैं। रामविलास जी सामाजिक न्याय के सच्चे साधक थे और हाजीपुर के प्रति उनका लगाव, हाजीपुर के प्रति उनका समर्पण ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। हाजीपुर के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। साथियों, 4 जून बहुत दूर नहीं है और आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो 4 जून को एक के बाद एक भाजपा एनडीए के विजय की ओर आगे बढ़ता जाएगा और इसलिए अपना वोट सरकार बनाने के लिए दीजिए, देश बनाने के लिए दीजिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दीजिए। आपका वोट एनडीए को दीजिए। साथियों, बिहार के लोगों के सामर्थ्य और बिहार के लोगों की समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। साथियों,
ये बीजेपी है, एनडीए है, जो सामाजिक न्याय की पहरेदार है। आज देश में एससी, एसटी, ओबीसी के सबसे अधिक एमपी, सबसे अधिक एमएलए ये बीजेपी और एनडीए के हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% मंत्री इन्हीं वर्गों के हैं। इतना ही नहीं, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने एक दलित बेटे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया और अब आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति के नाते मार्गदर्शन कर रही है। ये होती है भागीदारी, ये होता है सबका साथ सबका विकास का मंत्र। मुझे आपको विकसित भारत आपके हाथ में सौंप करके जाना है और इसलिए मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि युवाओं के हर सपने पूरे हो, वो हर काम कर सके, अपने सारे सपनों को सिद्ध कर सके। आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ मुद्रा योजना में बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद युवाओं को दी गई है। 2.5 लाख करोड़, और वो भी मोदी की गारंटी पर। यहां वैशाली सहित पूरे बिहार में टूरिज्म आधारित रोजगार की अद्भुत संभावना है। यहां बुद्ध सर्किट योजना के तहत काम चल रहा है, इससे भी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, विकसित बिहार, विकसित भारत के लिए आपको 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? रामविलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे, तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे ना, तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है रामविलास को श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने धुले महाराष्ट्र में सार्वजनिक रैली की। इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। शाह ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि पीएम ने देश को सुरक्षित करने, धारा 370 हटाकर आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का भी काम किया है। शाह ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही और बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। आज देश में चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। मैं देश भर में जहां जहां चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव हो रहा है, सभी जनता जनार्दन को अपील करना चाहता हूं, भारी संख्या में मतदान कर आप देश को सुरक्षित करने वाली एक सरकार चुनकर भेजिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है 2 खेमों में बटा हुआ है। एक और नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा है। 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का जिन पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी। 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। आप लोगों ने दोनों के बीच में चुनाव करना है। 3 नंबर पर जो कमल का निशान है, उस पर जब आप बटन दबाओगे, भामरे साहब को दिया हुआ एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आना। भाइयों बहनों, श्रद्धा केंद्रों के पुनरोद्धार के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने धारा 370 हटाकर आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी ने देश में
नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी 11-11 साल तक देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर रखी। मोदी जी ने 10 साल में अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम कर दिया। और धुले वालों में कहकर जाता हूं, मोदी गारंटी याद रखना, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बना दो, देश को हम दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। तीसरे नंबर। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में विकास को आगे बढ़ा है। यहाँ पर कई सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पानी की समस्या के लिए ढेर सारा काम दूल्हे में हुआ है। सिर्फ दूल्हे में 3,50,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। कई साले जल प्रकल्प, इरिगेशन के प्रोजेक्ट रुके हुए थे। सुलवाड़े, जामफल, कैनोली सिंचाई योजना, इसके साथ साथ कई सारी सिंचाई योजना को करीब 2500 करोड़ रुपया खर्च कर दूल्हे की पानी की समस्या को हल करने का काम देवेंद्र जी और भामरे जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये धुले जिले में 6 नेशनल हाईवे बनाए। धुले सोलापुर, दोंडाईचा कुसुम्बा मालेगांव, साकरी पीपलनेर, सटाणा देवला चांदवड़ और सोनगिर दोंडाईवाड़ा अंकलेश्वर और नागपुर सूरत हाईवे, ये सारे हाईवे धुले में फिर से एक बार जीवंत करने का काम नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस ने किया है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश में किसान जो कपास उगाता है, इसके लिए ऐसी योजना कोई नहीं लाया। देवेंद्र जी ने 4,000 करोड़ रुपया की भावांतर योजना लेके आए हैं कपास के किसानों के लिए। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई, आपके बैंक अकाउंट के अंदर 4,000 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर होने वाला है। भाइयों बहनों, सीधा ट्रांसफर होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र में विकास के लिए लगभग 15 लाख करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। मैं इसलिए आप सभी को कहने आया हूं, एक बार 20 तारीख को सभी काम साइड पर रखकर नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाइए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 20 तारीख को भामरे साहब को जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरेनी रायबरेली यूपी में जनता को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी अधिकार किसानों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों को मिले हैं, वह संविधान की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि यदि संविधान बदलता है तो रोजगार, रिजर्वेशन और गरीबों के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। वहीं उन्होंने रायबरेली और अमेठी में हुए कार्यों की चर्चा की और कांग्रेस द्वारा की गई घोषणाओं के विषय में बताया, जिनमें सभी गरीब परिवारों की लिस्ट बनाना, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, किसानों का कर्ज माफ करना, 30 लाख सरकारी नौकरियां आदि शामिल हैं। भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। और लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। आप देखिए रायबरेली में, अमेठी में कितना काम हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी उचाहर थर्मल पावर स्टेशन, एम्स,
जिसको बीजेपी ने रोका, स्पाइस पार्क जिसको बीजेपी ने रोका, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, निफ्ट, एफडीडीआई, ये सब हमने किया। हाईवेज बनाई। भाइयों और बहनों, हमने मन बनाया हिंदुस्तान में सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग होंगे। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी। लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा। पहला काम किसानों के लिए कर्जा माफी, सारे के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ। इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान की सरकार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने किसानों के लिए लाने जा रही है। तो ये 2 वायदे मैंने यात्रा में किए थे और तीसरी बात हमने मैनिफेस्टो में डाल दी। तो अब सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है? 30 लाख सरकारी नौकरियां हम 15 अगस्त तक आपके हवाले करने जा रहे हैं। सरकार में, पब्लिक सेक्टर में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रही है। अगर नौकरी मिलेगी, इज्जत की नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, गरीबों को मिलेगी, कमजोरों को मिलेगी, किसानों के बेटों को मिलेगी, मजदूरों के बच्चों को मिलेगी। और तीसरा, और भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम, जून में हमारी सरकार आएगी। करोड़ों युवाओं को एक नया अधिकार देने जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप का अधिकार, पहली नौकरी पक्की। 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। पब्लिक सेक्टर में BHEL, HAL, रेलवेज, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, स्कूल में 1 साल की नौकरी होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, हर सेक्टर में ट्रेनिंग मिलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, हर सेक्टर में मिलेगी। और भाइयों और बहनों, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में मिलेगा। अब हमने आपको, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पैसा दिया। आप क्या करोगे? जर्मनी तो नहीं जाओगे, रायबरेली में माल खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, और पूरा का पूरा जो आपका पैसा मार्केट में जाएगा, जो भी आप खरीदोगे, सारी की सारी फैक्ट्रियां जादू से चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। और भाइयों और बहनों, उन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन शुरू हो जाएगा धड़ाधड़, और गाड़ी आगे की ओर चलेगी, और चाइना की जो गाड़ी है उसको पीछे छोड़ देंगे हम। मेड इन रायबरेली, मेड इन अमेठी, मेड इन यूपी, मेड इन इंडिया। आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, जून 4 के बाद 400 रुपए हो जाएगा। और आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को कहना चाहता हूं, आपकी आमदनी कम है, जून 4 के बाद आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। यह मैं आपसे कहना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बीच में परिवार में आया हूं। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। जेल से वापस आने के बाद आप संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी निगम पार्षदों के साथ बैठक के बाद संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं सीएम ने कहा कि जनता के लिए किए गए काम की वजह से उनकी पार्टी की इज्जत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 21 दिनों में जहां संभव होगा वहां जाकर वह प्रचार करेंगे। दोस्तों, इन्होंने जेल तो भेजा था ये सोच के कि केजरीवाल को जेल भेज देंगे और उसके बाद इनकी पार्टी बिखर जाएगी, इनके काउंसलर बिखर जाएंगे, इनके एमएलए बिखर जाएंगे, आधे एमएलए को तोड़ लेंगे, आधे काउंसलर को तोड़ लेंगे
एमसीडी में इनकी सरकार गिरा देंगे, दिल्ली में इनकी सरकार गिरा देंगे। नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ इनका। हम हमेशा कहते थे कि आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, हम सब लोग एक परिवार हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में वो साबित भी होता था, जिस तरह से हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। लेकिन एक तरह से ये सबसे बड़ी विपदा आई थी जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। तो दो चीजें हो सकती थी, एक ये कि हम सारे मायूस होके इधर उधर बिखर जाते, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरी बात हुई, उस क्राइसिस का हमने मिलके डट के मुकाबला किया और उस क्राइसिस ने परिवार को और ज्यादा एकजुट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जिस मकसद से उन्होंने जेल में डाला था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। जितनी भावनाएं और जितना भावुकपन लोगों के, आप सब लोगों के बीच में था, हमारे पदाधिकारियों में, काउंसलर्स में, वॉलंटियर्स में, विधायकों में, उस इमोशंस ने सबको, परिवार को एकजुट कर दिया। मेरे को जब गिरफ्तार किया मुझे लग रहा था 6-7 महीने तो अब जेल में रहना पड़ेगा। मैं उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में वापस लौट के आऊंगा। चमत्कार हो गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो एक तरह से ऐसे लग रहा कि प्रभु ने कोई चमत्कार किया है। और अभी मैं परसों जब एक रोड शो में गया तो एक रोड शो में एक महिला जोर से चिल्लाई, बोली जी भगवान ने भेजा है आपको बीजेपी को हराने के लिए। 20 दिन के लिए, 21 दिन की जो जमानत मिली है ये भगवान ने भेजा है। तो प्रभु अपनी तरीके से लीला करता है, लेकिन लीला भी वो तभी करता है जब आप कर्म करते हो। ये मत सोच लेना भगवान लीला कर रहा है पापा। कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा, फल उसके हाथ में है। लेकिन वो भी ये देखता है कि कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग। कर्म तो करना पड़ेगा। आज इनको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लग रहा है? हमारे काम का। आज अगर हमने अच्छे काम नहीं किए होते दिल्ली में, ये 2 मिनट में हमें क्रश कर सकते थे। हमारे काम की वजह से आज हमारी इज्जत है, हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार करते हैं। काम मत छोड़ना, काम करते रहना। अपने अपने इलाके में एमसीडी का सबसे बड़ा काम है साफ सफाई। साफ सफाई पे लगे रहना, वो मत छोड़ देना किसी भी हालत में, नहीं तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। पक्की बात, साफ सफाई पे खूब ध्यान रखना। इनका मकसद है कुछ भी करके, इन्होंने मनीष को जेल में डाल दिया सोच के कि मनीष जेल जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे। होने नहीं दिया हमने, आतिशी ने संभाल लिया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया ये सोच के कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। होने नहीं दिया हमने। अब इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाल दिया कि दिल्ली बंद हो जाएगी। होने मत देना दिल्ली, चाहे केजरीवाल को जितने साल भी जेल जाना। मेरे को पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों के, कैंडिडेट्स के, सबके इनविटेशन आ रहे हैं। जितना मेरे से बन पड़ेगा अगले 21 दिन में ज्यादा से ज्यादा जगह जाके और प्रचार के लिए मैं जाऊंगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के फोन आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ भी आओ। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, जहां जहां बुलाएंगे, जहां जहां मैं जा सकूंगा मैं जरूर जाऊंगा। पूरी मेहनत करूंगा और आपको भी मेहनत करनी है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वाकई गर्व है कि मुझे आप जैसे साथी मिले, आप जैसे लोग मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव का 4था चरण चल रहा है। उन्होंने कहा कि 3 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। सीएम योगी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि नया भारत देश और दुनिया में हुए परिवर्तन का साक्षी है।
दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास के कार्य तेज गति से चल रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का आज चतुर्थ चरण चल रहा है और चौथे चरण में लोग देश के अंदर 10 राज्यों में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कर रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है। इससे पहले 3 चरण पूरे हुए 285 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। पूरे देश के अंदर तीसरे चरण तक जो मोदी लहर थी, अब चौथे चरण में वह सुनामी बनने की ओर अग्रसर है। कारण है पूरे देश से एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है। बहनों और भाइयों, ये वैसे नहीं है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज नया भारत देश और दुनिया के अंदर हुए परिवर्तन का साक्षी है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आप याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। आप मुझे बताइए, ये जितना कुछ मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखकर जाति पूछ करके दिया गया क्या? नहीं, इसका एक ही पात्रता का आधार था और वह था सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ कैसे किया जाता है, यह उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, और यह भी कहा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, राशन की योजना जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि की योजना जारी रहेगी। बचे हुए लोग जितने भी हैं, उन लोगों को भी मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है, मोदी जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया है, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, श्रीमती राजरानी रावत जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनको विजयी बना के भेजेंगे। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।